आज 24 अप्रैल 2023 है और मैं आया हूँ जो दरियागंज से भरगन की तरफ रोड जाता है। ये 5 किलोमीटर का रोड है और 9 साल से इसकी रिपेयरिंग नहीं हुई है। पहले भी हमने इस रोड का मसला उठाया था। आपको याद होगा कि हमने इस रोड पर धान लगाकर सरकार का ध्यान आकर्षित किया था। उसके बाद हमने यहाँ पर भैंस के आगे बीन बजाकर सरकार का ध्यान आकर्षित किया था। पीडब्ल्यूडी विभाग ने इसकी फाइल लखनऊ भिजवाई और 66 लाख रुपए का बजट पास हुआ है। कितना? 66 लाख रुपए का बजट पास हुआ है। कोई कासगंज के ठेकेदार हैं, उनको ठेका मिला है, उनके प्रतिनिधि यहाँ पर खड़े हुए हैं। आज मेरी पीडब्ल्यूडी विभाग में भी बात हुई थी, जिन्होंने बताया कि ये ठेका जो है वो पीसी का ठेका है, यानी प्री मिक्स कारपेटिंग कहते हैं इसको। कारपेट बिछाया जाता है, जहां जहां गड्ढे हैं वहां पर पत्थर बिछाया जाता है और फिर पूरी सड़क पर जो है 2 सेंटीमीटर की गिट्टी जो है वो डाबर के साथ बिछाई जाएगी। उसके बाद एक पतली गिट्टी आती है, वो ऊपर से बिछाई जाएगी। तो हमारे साथ यहाँ पर ठेकेदार के प्रतिनिधि हैं। क्या नाम है आपका? विनय शर्मा। विनय शर्मा जी। तो विनय शर्मा जी, क्या ये मानक के हिसाब से बन रहा है रोड? ये कोई दिक्कत होगी साहब तो उसको पूरी सही करेंगे। पहले तो आप मानक बता दीजिए हमारे जो देखने वाले हैं उनके लिए। क्या मानक है? मानक इसका 20 सेंटीमीटर है। 20 सेंटीमीटर का क्या मतलब है? एक गिट्टी सिंगल गिट्टी। सिंगल से क्या बिछेगा? कोट क्या कितने पड़ेंगे इस पे? एक जीरा पड़ेगा। जीरा क्या होता है? ये 6 mm है। लेकिन हम ये देख रहे हैं, देखिए यहाँ पर, ये देखिए यहाँ तो आप ये थोड़ा सा पास आके दिखा दीजिए। ये तो अभी से यहाँ पर ये उखड़ना स्टार्ट हो गया है। ये देखिए यहाँ पर तो बिल्कुल ही नहीं है। ये देखिए किस तरह से। यहाँ मैं साहब आपको बताऊं, यहाँ बिल्कुल नहीं है। आगे मैं 4 इंची भी दिखा दूंगा। नहीं, वो दिखा देंगे 4 इंची, लेकिन यहाँ पर क्यों नहीं है बिल्कुल? ये तो बिल्कुल ही उखड़ जाएगा फिर। अरे उखड़ेगा नहीं, इस पर दोबारा डलवा दूंगा। अगर दोबारा डलवा दूंगा। तो इसको कहीं भी दिक्कत होगी उसको सही कराऊंगा। एक समस्या और आ रही है कि इस पे बहुत सारे जो है जंपिंग है, यानी दच्चियां हैं बहुत ज्यादा। जंपिंग है, तो उसको कुछ खत्म करेंगे या ऐसे ही चलेगा? जंपिंग कोशिश करूंगा करने की, लेकिन पूरी खत्म नहीं हो सकती। ये तो हम भी जानते हैं पूरी खत्म नहीं होगी, लेकिन फिर भी यहाँ गांव वाले बता रहे हैं। हिसाब से कहें 1 फुट पत्थर डलवा दें, उसके बाद पीसी करूं तो जंपिंग खत्म हो जाएगी। चलिए, हमारे साथ कुछ ग्रामवासी यहाँ पर खड़े हुए हैं, भरगन के यहाँ पर ग्रामवासी हैं। क्या समस्या है? ये कितने दिनों से समस्या थी और क्या समाधान निकल रहा है इसका? ये क्या है? सर, 9 साल से हम लोग बहुत परेशान थे इस रोड के ऊपर, और इस रोड पे आना कोई भी आदमी जो है पसंद नहीं करता था इस रोड की परेशानियों को देख के। और करीब 5-7 किलोमीटर का चक्कर लगा के तब जो है हम मतलब दूसरी तरफ से आके तब यहाँ पर। अब बहुत खुशी की बात है, गवर्नमेंट ने जो है सुना है, लेकिन आके जब देखा है मौके पे ये रोड इस तरीके का बनना है कि एक बरसात भी ये रोड नहीं निकालेगा, तो बड़े दुख की बात है। कहीं ना कहीं गवर्नमेंट को चाहिए कि इसका रोड अच्छी तरीके से बनाए, ठेकेदार को इंस्ट्रक्ट करें कि वो रोड मानकों के हिसाब से बनाए, ताकि जो है जनता की सुविधा हो सके। मैंने देखा था जब हमने यहाँ पर एक प्रदर्शन किया था, भैंस के आगे बीन बजाया था, आप भी उसमें थे, तो आपने एक मांग की थी कि रोड को बनना चाहिए। तो अब तो रोड बनना स्टार्ट हुआ है, तो आप क्या परेशानी आ रही है? परेशानी ये है कि ये जो रोड जो बनना है वो मानक के हिसाब से नहीं बनना है। यहाँ पर पहले से गिट्टी नहीं डाली गई है, और जहाँ पर गड्ढे थे वहां पर थोड़ी थोड़ी गिट्टी डाल के उस पे ऑयल डाला जा रहा है। उसके ऊपर एक सिंगल गिट्टी बिछाई जा रही है जो पीछे से उखड़ता हुआ आ रहा है। जंपिंग इतनी ज्यादा है कि यहाँ पर 20 किलोमीटर की स्पीड से चल नहीं पाएगा, जंपिंग करता हुआ जा रहा है। तो बिल्कुल जो बनना है उसमें भी ना बनने के बराबर है ये रोड। चलिए, तो जैसे आपने सुना कि जंपिंग ज्यादा है, तो आप कह रहे हैं कि कोशिश करेंगे कि जंपिंग निकालेंगे, और जहां जहां ये देखिए इस तरह की समस्या है जो ये इस पर एक और कोट डालेंगे आप। तो हम आपको बताते चलें कि सरकार ने गड्ढा मुक्ति अभियान चलाया था, और अखबारों में आपने पढ़ा होगा कि 8,914 करोड़ रुपए, कितना? 8,914 करोड़ रुपए पीडब्ल्यूडी विभाग ने सरकार को वापस कर दिया है, क्योंकि वो इस्तेमाल नहीं कर पाए। लेकिन भरगन में सड़क अच्छी नहीं बनेगी, पैसा जरूर सरकार को वापस चला जाएगा। 8,914 करोड़ रुपए बहुत होता है। भरगन के लिए 66 लाख रुपए यहाँ पर सरकार ने पास किए हैं, और 66 लाख में भी वो काम नहीं हो रहा है जो होना चाहिए था। अभी यहाँ पर जो ठेकेदार के प्रतिनिधि हैं वो कह रहे हैं पीडब्ल्यूडी विभाग से कि वो इस पर एक गिट्टी बिछवा दें तो वो जंपिंग दूर कर देंगे। तो पीडब्ल्यूडी विभाग को भी किसी भी सड़क का एस्टीमेट बनाने से पहले देखना चाहिए कि वहां पर क्या जरूरत है। अब जितना भी बजट पास हुआ है उसमें ये रोड अच्छी बननी चाहिए। हम इस रोड को आगे भी देखेंगे, जहां से ये रोड बनना शुरू हुई है वहां पर भी हम इस रोड को देखने की कोशिश करेंगे। लेकिन अभी भरगन वासियों की ये शिकायत है कि ये रोड सही तरह से नहीं बन रही है, इस पर बहुत सारी जंपिंग है, माल कम डाला जा रहा है जो मानक के हिसाब से, क्योंकि बहुत जगह देखिए बिल्कुल जो पुरानी सड़क है वो ऐसी की ऐसी दिख रही है, यानी कि ऊपर से चुपुड़ने का काम किया जा रहा है, जो कि सही नहीं है। यहाँ पर ठेकेदार के प्रतिनिधि हमारे सामने खड़े हुए हैं, उन्होंने यहाँ पर वादा किया है कि ये सड़क सही बनाएंगे। मैं 2-3 दिन बाद फिर लौट कर आऊंगा और आपको फिर इस सड़क की हम हालत दिखाएंगे। और मैं आपको बता दूं, ये सड़क बहुत ही जरूरी सड़क है। दर्जनों गांव के लोग यहाँ पर निकलते हैं, सिर्फ भरगन के नहीं निकलते हैं,
राजा का रामपुर और उससे रुदाइन और कहाँ तक के लोग, कंपिल तक के लोग यहाँ इस सड़क से निकलते हैं। बहुत ही जरूरी सड़क है। इस रोड का मसला हम पहले भी उठा चुके हैं। हम आपको बता दें कि हमने इस रोड पर धान लगाए थे, इसके बाद हमने यहाँ पर भैंस के आगे भीन भी बजाया था और उसके बाद सरकार जागी। लेकिन जागने के बाद नतीजा ये हो रहा है कि जो मानक के हिसाब से काम होना चाहिए वो अभी मानक के हिसाब से काम नहीं हो रहा है। हम ये पीडब्ल्यूडी विभाग से कहेंगे कि मानक के हिसाब से काम हो। आज भरगन आया हुआ हूँ और भरगन से दरियागंज जो रोड जाती है उस पर मैं हूँ। मैंने रोड भी दिखाया था और पीछे आप देख सकते हैं यहाँ पर ये काम चल रहा है। यहाँ पर ये प्लांट लगा हुआ है, यहाँ पर माल तैयार होता है और उस सड़क पर जा रहा है। हमने दिखाया था, ठेकेदार साहब से भी बात की थी और हमने दिखाया था कि रोड पर कुछ कमियां हैं जिनको उन्होंने दूर करने का आश्वासन दिया है। तो मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि ये काफ़ी बड़ा प्लांट यहाँ पर लगा हुआ है और यहीं से माल तैयार होकर रोड पर जा रहा है। हमने इन लोगों से आग्रह किया है कि अच्छा माल लगाइए, अच्छी तरह से रोड बनाइए, क्योंकि ये 5 किलोमीटर का जो रोड है भरगन से दरियागंज तक का, इस पे दर्जनों गाँव के लोग निकलते हैं। बहुत ज़रूरी रोड है। हमारी माताएं बहनें भी जब गर्भवती होती हैं या बीमार होते हैं लोग, तब इस रोड का इस्तेमाल करते हैं। तो बहुत ज़रूरी रोड है और हम समझते हैं कि कुछ ना कुछ इम्प्रूवमेंट ज़रूर होगा। और मैं समझता हूँ कि हर नागरिक को जागरूक होना चाहिए और देखते रहना चाहिए कि जो सरकारी पैसा है वो सही जगह लग रहा है कि नहीं लग रहा है। रोड पर हम चलकर भी आए हैं और देखा है कि कई जगह काफ़ी कमी है और जो कमी हमने पाई है वो ठेकेदार यहाँ खड़े हुए हैं, इनको हमने बता दिया है। अभी हमने कासगंज के जो जेई हैं जिनका यहाँ पर जिम्मेदारी है उनसे भी हमने बात की है और ठेकेदार साहब से भी बात कराई है। अब ये कुछ हमसे आश्वासन दे रहे हैं। क्या आप ये आश्वासन दे रहे हैं कि जो कमियां पाई गई हैं वो सही होंगी? पूरी करूँगा। तो क्या क्या आप क्या करेंगे बताइए? जैसे भी कोशिश करूँगा ज़्यादा से ज़्यादा हो जाए। गड्ढे तो पूरे मुक्त नहीं कर सकता, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे से करूँगा। तो यहाँ पर जैसे जीरा आपने और डालने की बात कही है, हाँ डालूंगा, चलाने की बात कही है, तो वो डालूंगा। करेंगे? जो भी आगे के लिए नया काम होगा उस पर अधिक डाल करके करूँगा। आगे कितना किलोमीटर बचा हुआ है? अभी तो काफी बचा है, मेरे ख्याल से 1 किलोमीटर हुआ है काम। 1 किलोमीटर हुआ है, तो अभी 4 किलोमीटर बचा हुआ है। 4 किलोमीटर पर हम यहाँ पर देखने आए हैं। इसी तरह से हर नागरिक को सजग होना चाहिए। मैं भरगन वासियों से भी कहूंगा और आसपास के जितने गांव के लोग हैं उनसे भी कहूंगा कि ये जिम्मेदारी सबकी बनती है कि रोड चेक करते रहें। यहाँ पर ये ठेकेदार साहब हमारे साथ खड़े हुए हैं, इनको भी टोकते रहें और कासगंज भी बात करते रहें। हर किसी की जिम्मेदारी है कि उसका रोड अच्छा बनना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर हमारी गर्भवती माताएं बहनें भी निकलेंगी और भी बीमार मरीज हैं जो कि दरियागंज या पटियाली या एटा या जहाँ भी जाना चाहिए, मुख्य मार्ग है और इस रोड से हम बहुत प्यार करते हैं। इसको बनाने के लिए हमने बहुत कोशिशें की हैं, बहुत आंदोलन किए हैं। अब ये 9 साल बाद रोड बन रहा है तो अच्छा बनना चाहिए, इसका आश्वासन ये हमें दे रहे हैं और हम फिर भी आएंगे इस रोड पर, बार बार आएंगे। करीब इस रोड को बनने में अभी 1 महीना लगेगा। हम बार बार आएंगे और देखते रहेंगे कि ये रोड कैसा बन रहा है, कैसा नहीं बन रहा है। हम इस रोड से संतुष्ट नहीं हैं अभी, लेकिन चूंकि ठेकेदार साहब वादा कर रहे हैं कि आगे ये सुधार करेंगे, तो आगे देखना है कि ये कितना अपना वादा निभाते हैं या क्या करते हैं। हम बदरुल भाई और भी बहुत सारे ग्रामवासी यहाँ पर खड़े हुए हैं। बदरुल भाई और रेहान भाई ने जिम्मेदारी ली है कि ये हर शाम को आएंगे और ठेकेदार साहब से मिलेंगे और इस रोड की जानकारी लेते रहेंगे। हम समझते हैं कि सभी नागरिकों को जागरूक नागरिक होना चाहिए, क्योंकि ये जो पैसा है, जो 66 लाख रुपए इस 5 किलोमीटर की मरम्मत में लग रहा है, ये हमारा और आपका ही पैसा है जो हम साबुन पे देते हैं, कपड़ा खरीदने पे देते हैं, सब्जी खरीदने पे देते हैं, वही टैक्स हम पर लौट कर आता है। तो ये हमारा और आपका पैसा है। ये पैसा सही जगह लग रहा है, नहीं लग रहा है, ये हम सब नागरिकों की जिम्मेदारी बनती है। ये ठेकेदार साहब का पैसा नहीं है। हो सकता है कि इन्होंने भी सब्जी खरीदी हो, कपड़े खरीदे हो, इनका भी पैसा यहाँ लग रहा हो, लेकिन हम सबका पैसा है तो यहाँ सही से लगना चाहिए। ये 5 किलोमीटर की सड़क हम सबको बहुत प्यारी सड़क है, क्योंकि दर्जनों गांव के लोग यहाँ से निकलते हैं। ये सड़क अच्छी बननी चाहिए और ठेकेदार साहब ने और जो यहाँ के जेई हैं कासगंज के, उन्होंने हमें आश्वासन दिया है कि सड़क अच्छी बनेगी। आज तो हम इनके आश्वासन पर जा रहे हैं, लेकिन बाद में आकर फिर हम देखेंगे कि ये सड़क कैसी बन रही है, कैसी नहीं बन रही है।